बहुजन समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देव मौर्य जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देव मौर्य जिंदाबाद। जो लोग इधर खड़े हुए हैं उन सभी साथियों से निवेदन है कि पीछे कुर्सियां आप लोगों को बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। जो इधर लोग साथी खड़े हुए हैं सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि बहुत जल्द आपके बीच महान दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का आगमन होने वाला है। सभी लोग अपना अपनी व्यवस्था को बनाए रखें। हेलो 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 भैया थोड़ा सा इसको बना दीजिए, आवाज मोटी आ रही है। हेलो 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 आवाज पड़ रही है, इसकी थोड़ी ठीक से बना दीजिए, वॉल्यूम थोड़ा सा कर दीजिए। तो लीजिए, अंबेडकर सेना जागृति मंच ललितपुर की तरफ से आखिरी गीत आप सबके समक्ष पढ़ रही हूं। आज पूरी यूपी में त्राही मची हुई है शासन सत्ता की वजह से। वर्तमान में जो स्थिति है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, गीत ही हमारा सब कुछ बताने के लिए जा रहा है। आइए सुनते हैं चंद्र पंक्तियां। कि यूपी में जनता का कोई सुनता नहीं कलेश, यूपी में जनता का कोई सुनता नहीं कलेश। तो अब तो केवल एक आस है, आ जाओ अखिलेश। सही बात कह रही होगी नहीं? आप लोग चाहते हैं कि नहीं बताइए? कि अब तो केवल एक आस है, आ जाओ अखिलेश। सपा सरकार में आए, यही अरमान सजाए। 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 और शाम के ऑपरेटर महोदय जी से निवेदन करूंगी, थोड़ा सा ठीक से बढ़ा दीजिए। बस आखिरी लाइन पढ़ रही हूँ, आखिरी गीत पढ़ रही हूँ। और क्या हो रहा है सुनिएगा। गली गली और गांव शहर में फैली हवा बिसेली, सब जगह त्राही मची हुई है। गली गली और गांव शहर में फैली हवा बिसेली, धर्म बना हथियारियां से दंगों की है शैली। धर्म बना हथियारियां से दंगों की है शैली। और टूट रही तहजीब हमारी, लगती दिल को ठेस। टूट रही तहजीब हमारी, लगती दिल को ठेस। अब तो केवल एक आस है, आ जाओ अखिलेश। सपा सरकार में आए, यही अरमान सजाए। सपा सरकार में आए, यही अरमान सजाए। सपा सरकार में आए, यही अरमान सजाए। और पढ़े लिखे बच्चों से पूछिए उनकी हालत क्या हो गई है, और हमारी प्रदेश की नारियों से पूछिए उनकी असमत के साथ क्या होता है। सुनिएगा। रोजगार शिक्षा विद्या अब तो होते हैं बर्बाद। रोजगार शिक्षा विद्या अब तो होते हैं बर्बाद। महिला पर जुल्म जाती गुंडे हैं आबाद। महिला पर जुल्म जाती गुंडे हैं आबाद। और त्राही मची क्षेत्र में कहता है प्रदेश। त्राही मची क्षेत्र
गीत की, इसलिए आप सभी से निवेदन कर रही हूँ कि एक बार तालियों का इशारा कीजिए। कौन कौन चाहता है कि सपा सरकार में आए? बताइएगा, कौन कौन चाहता है कि सपा सरकार में आए? आप लोग नहीं चाहते? चाहते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिएगा। मार रही महंगाई गरीबी, इस शासन सत्ता में इतनी महंगाई आपने कभी नहीं देखी, गरीबी और महंगाई। मार रही महंगाई गरीबी, छीन लिए हक सारे। मार रही महंगाई गरीबी, छीन लिए हक सारे। जो भी बोला वो अपराधी, जुल्म बना के मारे। वो अपराधी, जुल्म बना के मारे। और घायल है जनता के अंदर भय का ये परिवेश। घायल है जनता के अंदर भय का ये परिवेश। अब तो केवल एक आस है, आ जाओ अखिलेश सपा सरकार में आए। यही अरमान सजाए, 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 सपा सरकार में आए। यही अरमान सजाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के लिए। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूं मिर्जा साबिर राष्ट्र सचिव संस्कृति प्रकोष्ठ, अपने गीत के माध्यम मिर्जा साबिर। और इसी गीत पर सम्मानीय आदरणीय संतपाल साहब जी की तरफ से 1000 रुपया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, बस जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए, जोरदार। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे माननीय जी चंद्रपाल यादव जी का आशीर्वाद हम लोगों पर हमेशा ऐसे ही बना रहता है और ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही आशीर्वाद की कामना करते हैं। ये सामने लेफ्ट साइड में लोहिया वानी के और योजन सभा के 10 वॉलंटियर 12 वॉलंटियर को छोड़ के सभी साथियों से अनुरोध है कि पीछे चले जाए। ये व्यवस्था खराब ना करें। 10-12 वॉलंटियर रह जाए बस। और सभी वॉलंटियर से अनुरोध है, इनसे सादर अनुरोध कर ले, सबको पीछे की तरफ सामने आ जाए। और कुछ साथी, जितने साथी ज्यादा हों तो गेट के ऊपर वॉलंटियर चले जाएं, वहां ज्यादा जरूरत है। और यूथ ब्रिगेड और लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष जी मेरी बात सुन रहे हो या शायद चले गए, वो माती चले जाए। साथियों, हमारे बीच में इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य आदरणीय डॉक्टर मान सिंह यादव जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और 2 मिनट में अपनी बात करें। डॉक्टर साहब। धन्यवाद संचालक महोदय। और आज इस विजय रथ के शुभ अवसर पर कालपी के ऐतिहासिक धरती को मैं नमन करते हुए मंचासीन आदरणीय सांसद श्री चंद्रपाल यादव जी, जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय नवाब सिंह यादव जी, यहां से एमएलसी आदरणीय रमाली रंजन जी और कार्यक्रम के प्रभारी विधान परिषद सदस्य आदरणीय संजय लाठर जी
और महान दल के प्रमुख सहित आदरणीय अशोक राठौर जी, देखिए नाम तो सभी का लेना संभव नहीं है क्योंकि माननीय जी का रथ नजदीक ही आ चुका है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से जनता भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से ऊब चुकी है, वो स्पष्ट जनादेश जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमें अपने मुद्दों को पकड़ के रखना चाहिए। हमें भारतीय जनता पार्टी के पिच में नहीं खेलना चाहिए। अभी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था, बूथवार शिक्षकों की भूमिका संवाद से समाधान की ओर। कुछ पत्रकार बंधुओं ने कहा कि ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये संवाद क्या है और किन से है। तो मैंने कहा कि आज लगभग 1 साल हो गए किसान धरने पर बैठा हुआ है, उसके रास्ते में भाले बोए जा रहे हैं। 1,76,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही सत्ता में आती है उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आज संवाद इस बात पर भी होगा, आज संवाद इस बात पर भी होगा कि क्या कारण है जब 50-60 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल बिकते थे तो महंगाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गैस सिलेंडर के ऊपर अपने नेताओं को बैठा दिया करते थे। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ को सच साबित कर दे रही है और हम सच को सच नहीं साबित कर पा रहे हैं। आज संवाद इस विषय पर भी होगा। कोरोना जैसे महामारी में जिसको इन्होंने आपदा में अवसर कहा, और सचमुच ये आपदा में अवसर था। 200 रुपए के इंजेक्शन 10-10 हजार 20-20 हजार में आप ब्लैकमेल करके पूंजीपतियों का जेब भर रहे थे। आज संवाद इस विषय पर भी होगा। और हद तो तब हो जाती है, मानवता भी शर्मसार हो जाती है कि जिन कोरोना वॉरियर्स के ऊपर ये पुष्प की वर्षा हेलीकॉप्टर से कर रहे थे, 108 के एम्बुलेंस के कर्मचारी जो कोरोना जैसे महामारी में आपके हमारे घरों के जो बीमार लोग थे उनको हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम किया करते थे, उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। और जब वो अपने हक के लिए धरने पर बैठे तो एस्मा की धमकी देकर के उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे लाइन ऑर्डर हो, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। क्योंकि अभी बहुत सारे नेताओं को हमारे बोलना है तो मैं बहुत कुछ ना कह के सिर्फ इतना कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी समाज और संविधान दोनों को मिटाने का संकल्प कर लिया है। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे रेलवे हो, पूरे देश को पूंजीपतियों के हाथ में बेच देना चाहती है। आज ये जो सत्ता परिवर्तन की लहर दिख रही है, निश्चित तौर पर नए युग का आगाज होगा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पुनः 2022 में सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद साथियों। एक जोरदार नारे के साथ अतिथियों का आगमन कुछ पलों में इस कालपी के पावन धरती पर होने जा रहा है। महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद,
अखिलेश यादव के सुप्रीमो जिंदाबाद। मैं अगले वक्ता ग्रुप में बड़े आदर सम्मान का आमंत्रण करना चाहता हूं श्री राजाराम पाल साहब, पूर्व सांसद, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी। जोरदार तालियों के साथ श्री राजाराम पाल साहब जी। आज इस कालपी की ऐतिहासिक धरती पर महान दल और समाजवादी पार्टी के संयुक्त मंच पर आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पे विराजमान हमारे बड़े भाई पूर्व सांसद आदरणीय चंद्रपाल सिंह यादव जी, पूर्व विधायक बड़े भाई आदरणीय जगराम सिंह यादव जी, पूर्व विधायक भाई हरिओम जी, एमएलसी बहन निरंजन जी, मंच पे बैठे सभी समाजवादी पार्टी और महान दल के सम्मानित नेतागण और इस संयुक्त रैली में आए सामने बैठे सपा और महान दल के जांबाज साथियों, मैं सबसे पहले कालपी की धरती में मंच की ओर से सामने बैठे इस विजय यात्रा का स्वागत करने के उद्देश्य से आए इस बुंदेलखंड धरती के वीरों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मैं कोई लंबी चौड़ी बात न कहकर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ये विजय यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। ये विजय यात्रा लोकतंत्र को बचाने के लिए है। ये विजय यात्रा संविधान को बचाने के लिए है। ये विजय यात्रा किसानों को हक दिलाने के लिए है। ये विजय यात्रा नौजवानों के स्वाभिमान, सम्मान और रोजगार को वापस दिलाने के लिए है। ये विजय हर गरीब के दरवाजे पर खुशहाली लाने के लिए है। साथियों, आज प्रदेश और देश जब से मोदी सरकार आई है, देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है और प्रदेश में जो सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे, लोगों को लगता है योगी आदमी है, इसके बीवी बच्चे नहीं हैं, वास्तव में ये उत्तम प्रदेश बना देगा। लेकिन उत्तम प्रदेश तो नहीं बना। हमें लगता है पूरे देश के प्रदेशों में आखिरी पायदान पर खड़ा करने वाला उत्तर प्रदेश बन गया है। जंगल राज हो गया है। महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं और अन्ना जानवर और अन्ना गुंडा शरीफ और स्वाभिमानी लोगों की इज्जत से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। मैं आज आपसे केवल इतने कहने आया हूं कि देश का अगर लोकतंत्र और संविधान खतरे में है तो हम फिर हजारों साल पुरानी वाली गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। ये मैं नहीं कहता। आजादी के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के 4 जज अपने चेंबर से निकलकर प्रेस मीडिया के सामने जब ये कहने को मजबूर हो जाएं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, तो इससे बड़ी कोई देश में कोई खतरे की घंटी हो नहीं सकती है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, जिस सुप्रीम कोर्ट पर पूरी देश की निगाहें हैं, उस सुप्रीम कोर्ट को अपने मन के हिसाब से जजमेंट कराने के लिए अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ भी रेप केस दायर हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट फिर सुप्रीम नहीं बचेगा। ये कोई कम खतरे की घंटी है क्या? सारी जितनी संस्थाएं हैं वो डिफंग हैं।
लोग भयभीत हैं। तो ऐसे में आपसे मैं कहने आया हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर ये योगी का रथ नहीं रुका तो आने वाले समय में हजारों साल पुरानी उसी गुलामी की ओर हम बढ़ जाएंगे। इसलिए आज अगर कोई आशा उम्मीद किसी से है और योगी के रथ को रोकने में कोई सक्षम है तो उस नेता का नाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए योगी के रथ को रोकने के लिए हमने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर ये संकल्प लिया है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में योगी के रथ को रोकने के लिए ये आपका साथी, ये आपका सिपाही पूरे प्रदेश में अगर दिन रात एक करना पड़ेगा तो मेरे प्रयास से मेरी चाहत होगी कि उत्तर प्रदेश में पाल और गोपाल एक हो जाएंगे तो योगी का रथ निश्चित तौर पर रुक जाएगा। तो मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं साथियों, मेरे बारे में जान ले, मैं बिल्कुल जमुना के उस पार हूं, लेकिन मैं बाउंड्रीलेस नेता हूं। मेरी जिंदगी का मकसद उन करोड़ों लोगों के लिए जिंदा रहना है जिनका कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। हमने पूरे सार्वजनिक जीवन में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र कभी नहीं पूछा। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, दल, धर्म, क्षेत्र नजर आते हैं, हमारे कंप्यूटर में गड़बड़ है, मैं सारे भाई, सारे इंसान नजर आते हैं। 25-30 साल में मेरे पास अगर कोई पूंजी है तो 25-30 साल में मैंने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे जैसे नेता के पास आने के लिए पैसे भी ना हो, अपनी समस्या कहने के शब्द ना हो। 150 किलोमीटर की दूरी पर कानपुर नगर देहात की 1 करोड़ की आबादी में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी राजा रामपाल को टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे, मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। ऐसा आश्वस्त करते हुए पुनः इस बुंदेलखंड वीरों की धरती पर मैं आपको ये आश्वासन देने आया हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, योगी के रथ को रोकने के लिए बुंदेलखंड में किसी भी विधानसभा में इस भाई, इस साथी को आवाज दोगे, 403 विधानसभा में भी जाने का काम करूंगा। और जब तक योगी का रथ रुक न जाए, अखिलेश जी गद्दी में बैठ न जाए, तब तक विश्राम करने का काम नहीं करूंगा। इसी के संकल्प के साथ पुनः बुंदेलखंड की धरती पे समाजवादी पार्टी और महान दल के उन वीरों को पुनः नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि जोश आपका नारा लगाने का है, एक बार पुनः पूरी ताकत के साथ अगर आप लोग नारा लगाएंगे तो आपका और आपके अतिथियों का सम्मान बढ़ेगा। अखिलेश यादव के सौदेव और जिंदाबाद। थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ाइए, आवाज नहीं आ रही, सरकार बनानी है तो वॉल्यूम को हाई करो, वोल्टेज को बढ़ा लो, क्योंकि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। अखिलेश यादव के सौदेव और जिंदाबाद। महान दल ने ठाना है, अखिलेश यादव के सौदेव और जिंदाबाद। महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूं श्री चंद्रपाल यादव जी, पूर्व सांसद, बड़े आदर सम्मान के साथ वो आए और अपने विचार रखें। श्री चंद्रपाल, जोरदार तालियों के साथ।
आज विजय रथ के आगमन के अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत करने आए हमारे तमाम नेतागण जो मंच पर उपस्थित हैं, भाई राजा रामपाल जी जो पूर्व सांसद हैं, हमारे पार्टी के पूर्व विधायक भाई दीपक यादव जी, हमारे इस क्षेत्र के विधान परिषद के सदस्य श्रीमती रमा निरंजन जी, दूसरे विधान परिषद के सदस्य माननीय श्री मान सिंह यादव जी, भाई संजय लाठर जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भाई धीरेन्द्र सिंह जी, बहुत लोग उपस्थित हैं मंच पे। मैं सबके नाम लेना चाहता हूं, लेकिन समय लगेगा, समय कम है, इसलिए मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय सम्माननीय नेतागण, हमारे जो महान दल है उसके महान दल के सभी आदरणीय सम्माननीय नेतागण, समाजवादी पार्टी के सभी सम्माननीय नेतागण, यहां उपस्थित हमारे बुजुर्गों, मित्रों, बहनों और भाइयों, पत्रकार बंधुओं, आज हम लोग विजय रथ का स्वागत करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। और विजय रथ आप सब जानते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 में सरकार बनाने के उद्देश्य से ये कल से प्रारंभ हुआ है और ये रथ 2022 में समाजवादी सरकार बना करके ही रुकेगा। इसलिए आप सब लोगों से हमारा आज के मौके पर यह अनुरोध है कि निश्चित रूप से जनता के बीच में जाकर के हमें इन तमाम मुद्दों पर जो आज हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को लेकर के जनता के बीच में चर्चा करना है। लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि सत्ता में बैठे लोग जब चुनाव होते हैं उस समय झूठे झूठे वादे करते हैं आप लोगों के बीच में। आपको याद होगा 2014 के पहले की बातें अगर आप याद करेंगे, आप लोगों को तमाम वादे किए गए थे, 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, पढ़े लिखे लोग नौकरी की तलाश में थे और किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। हम यहाँ बैठे ज्यादातर लोग किसान हैं, उनसे पूछना चाहते हैं क्या आपकी आमदनी दुगनी हो गई? आपको तमाम लोगों को 15 लाख रुपए मिल गए, किसानों की आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन किसानों की लागत जरूर दुगनी हो गई। जो आज किसान खेती में लगा रहा है दुगनी लागत लगा करके, इसलिए उसकी आमदनी जितनी थी उसकी आधी हो गई है। इसलिए साथियों, आज बहुत आवश्यकता है इन सब तमाम बातों पर विचार करने के लिए। लोगों को घर मकान देने का वादा किया गया था, घर घर पानी की व्यवस्था करने का वादा किया गया था, लेकिन आज सारे के सारे वादे झूठे निकल गए और जो परिस्थितियां बनाई हैं उन परिस्थितियों में समाज का कोई वर्ग नहीं बचा है। किसान बुरी तरीके से परेशान है, व्यापारी बुरी तरीके से परेशान है, नौजवान बुरी तरीके से परेशान है, वकील परेशान है, समाज का हर वर्ग बुरी तरीके से परेशान है और ये महसूस कर रहा है कि मौजूदा सत्ता को हटाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जानते हो कि आज महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, आज डीजल के दाम 100 रुपए के ऊपर हो रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, खाद के दाम बढ़ रहे हैं, बीज के दाम बढ़ रहे हैं, तमाम जो किसान की जरूरत की चीजें हैं उनके दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, उन गलत नीतियों के कारण आज पूरा बोझ किसानों के ऊपर आ रहा है, आम जनता के ऊपर आ रहा है। लुभावने नारे जरूर दिए जाते हैं, लेकिन उन नारों के बाद जनता का खून चूसने का काम किया जाता है। इसलिए मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं आज के मौके पर हम लोगों को यहां से संकल्प लेके जाना है, इस बात को तय करके जाना है कि हम 3 महीने आने वाले, केवल चुनाव के 3 महीने रह गए हैं 2022 के, हम आज से ही अगर संकल्प ले लेंगे कि हम 2022 में सरकार बना करके ही चैन से बैठेंगे। हो सकता है आपका कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं, आप भी इस विश्वास को मानते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो आपका छोटा
छोटा सा नुकसान आपको बहुत बड़े फायदे में बदल जाएगा। इसलिए मित्रों, बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज समाज में जिस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, हम लोगों के सामने जिस तरीके की परेशानियां आ रही हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों को जिस तरीके से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से उनका शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है, हम आप सब लोगों से आज के मौके पर केवल एक ही अपील करना चाहते हैं कि हम सब लोगों को मिलजुल करके एकजुट होकर के 2022 का संकल्प लेकर के यहां से जाना है और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनाना है। सभी लोगों को आज के मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। साथियों, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री दीपक यादव जी, पूर्व विधायक जी को बड़े आदर सम्मान के साथ वो आए और विचार रखें। श्री दीपक यादव जी। आज के इस अवसर पर मंच पर बैठे सम्मान्य अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय चंद्रपाल सिंह जी, अभी समाजवादी परिवार में शामिल हुए दलितों पिछड़ों की बात को मजबूत करने वाले आदरणीय राजाराम पाल जी, आदरणीय जगराम सिंह जी, आदरणीय एमएलसी महोदया, हमारे मान सिंह जी, संजय लाखर जी प्रभारी जी और सभी सम्मानित मंच, आज के इस मौके पर इस विशेष आयोजन में अपना विशेष योगदान देने वाले महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी उनके कार्यकर्ता साथीगण, समाजवादी साथियों, मैं पूर्व वक्ताओं से अपने आप को जोड़ता हूं और आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि अभी कुछ देर के बाद आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बीच में आने वाले हैं। आपने पिछले 4.5 साल का दौर भी देखा है। इस सरकार में जिसको आपने भारी बहुमत से समर्थन दिया था, प्यार दिया था, लोगों ने उन्हें बहुमत से ज्यादा सीटें दी थी। और दूसरी सरकार थी आपके इसके पहले वाली सरकार, जिसमें भले ही हम लोग बुंदेलखंड के लोग योगदान कम कर पाए हों, लेकिन फैसलों की समीक्षा करने का समय जरूर है। आज मैं याद कराना चाहता हूं, इन 4.5 सालों में आपको क्या मिला हमें नहीं पता, पर याद करो, आपकी दुआओं ने अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया था। जैसे ही मुख्यमंत्री बने थे, पहले दिन फैसला लिया था कि गरीब मजदूर किसानों के बेटे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, वहां कुछ लोगों को अब ड्रेस नहीं बल्कि सबको ड्रेस का इंतजाम करेंगे। गरीबी हर वर्ग में है और बच्चे के मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि हमें जाति के आधार पर ड्रेस बनेगी। एक निर्णय लेकर पूरे प्रदेश के करोड़ों किसानों मजदूरों के बच्चों को ड्रेस का इंतजाम किया था। एक अच्छा स्कूल हो, उसका वातावरण बनाने की कोशिश की थी। इंतजाम किया था कि जल्दी अच्छा शिक्षक पहुंचे। 1,76,000 टीचर्स लगाकर तुम्हारे बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू की थी। याद करो, फैसला लिया था, कहा था किसानों तुम अपनी बेटियों को पढ़ाओ, तुम्हारी बेटी पराया धन नहीं है, वो देश और प्रगति की वजह है, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उनकी फीस माफ की, वजीफे का इंतजाम किया और एक योजना लेकर आए जो हिंदुस्तान की उदाहरण बनी कि किसी भी किसान मजदूर की बेटी इंटर पास करेगी तो 30,000 रुपए कन्या विद्याधन भी देंगे। 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों के हाथ में पहुंचाने की कोशिश हुई। मैं कह सकता हूं, पत्रकार साथी भी खड़े हैं, हिंदुस्तान के किसी राज्य में किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी योजना नहीं बनाई थी कि गरीब किसान की बेटियों को पढ़ाने के नाम पर 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एक चिंता की मुख्यमंत्री जी ने, उम्र छोटी थी, लोग कहते थे, पर इनकी सोच कितनी बड़ी थी। उन्होंने देखा कि घर में हमारी बूढ़ी मां है जो अपनी छोटी जरूरतों के लिए कभी बेटे कभी पति की तरफ देखती है, अनदेखी करते हैं परिवार, कभी कभी गरीबी के कारण, कमजोरी के कारण। योजना बनाई कि हम अपनी बूढ़ी मां को पेंशन देंगे और 55 लाख महिलाओं को 500 रुपए महीने का पेंशन का इंतजाम किया। ये योजना भी पेंशन के विषय में पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बनी। इतनी पेंशन योजना देश नहीं बल्कि दुनिया के किसी राज्य में नहीं बढ़ती थी। मैं इसलिए ये बातें जोड़ना चाहता हूं कि अभी देश की सरकार के नाम पर एक राहत की बात की जाती है। कह रहे हैं कि किसानों को 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, किसान को राहत के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी के नाम पर। समाजवादी साथियों, आप कह सकते हो, महान दल के लोगों, कि जितना पैसा आप किसान को राहत के तौर पर दे रहे हो, उतना पैसा तो अखिलेश यादव हमारी बूढ़ी मां को 6,000 रुपए पेंशन का इंतजाम करके दे रहे थे। ये फर्क है हमारे तुम्हारे फैसलों में। आज देश की योजना के नाम पर एक आवास योजना चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि देश में, जिसमें 1.25 लाख रुपए मिलते हैं आवास के नाम पर प्रार्थी को।
आवास कैसा बनता है आप गांव-गांव आपने देखे होंगे। लेकिन मैं इसलिए ये बात जोड़ रहा हूं, लेकिन जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते हैं तब वो आवास योजना बनाकर लाते हैं तो वो कहते हैं लोहिया आवास के नाम पर एक ऐसा आवास बनाते हैं जिसमें कम से कम किचन हो, 2 कमरे हो, लाइट हो, इंतजाम हो, जिससे इंसान रह सके। फर्क ये है आज कि अगर प्रधानमंत्री जी के नाम पर जो बने आवास है उसमें किसी एक सेंट्रल मिनिस्टर को रात भर रुका दो आप, सुबह माननी जी मरे मिलेंगे, इतनी खराब हालत है उस आवास की। और एक तरफ लोहिया आवास है जिसमें पूरा परिवार खुशहाली की तरह रहने की कोशिश करता है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि सोच की तो लड़ाई है, फैसलों की तो लड़ाई है, ये कोशिश है। देखो आप, अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बने उन्होंने लैपटॉप योजना बनाई जिसकी नकल पूरे देश और दुनिया ने पहले से कर रखी थी। इसलिए बांटे थे कि गरीब किसान मजदूर अपने बेटों को लैपटॉप नहीं दिला सकता, और लैपटॉप पढ़ाई में जानकारी का बड़ा सोर्स है। इंटरनेट से जुड़कर एक पल में कोई भी बड़ी जानकारी हासिल करी जा सकती है। और उसका फर्क यह था कि पिछले 15 सालों में किसान मजदूरों के बेटों की नौकरी नहीं लग रही है। जानकारी हासिल करने के सोर्सों को उपयोग करने वाले लोग पा रहे हैं। अखिलेश यादव 17 लाख लैपटॉप गरीब मजदूर किसानों के बेटों के हाथ में पहुंचाने का इंतजाम करते हैं। आज भी देखो आपके सामने, अभी कोरोना काल के दौरान जब इस महामारी ने सारे स्कूल बंद कर दिए, पढ़ाई बंद कर दी, बड़े लोगों के पास, जिनके पास एंड्रॉइड फोन थे, जिनके पास लैपटॉप थे, उनकी पढ़ाई तो चलती रही, लेकिन मजदूरों के बेटों की पढ़ाई रुक गई, किसानों के बेटों की पढ़ाई रुक गई। अगर अखिलेश यादव की सरकार तुमने बना दी होती और ये लैपटॉप बढ़ते रहते, या ये सरकार जो बनी थी लैपटॉप नहीं रोकती, तो कोरोना काल में भी मजदूर किसान के बेटों का भविष्य खराब नहीं हो सकता था, वो भी अपनी पढ़ाई कर सकते थे। ये फैसलों का फर्क है। मैं कह सकता हूं वो कोशिश थी कि तुम्हारा गांव कैसे अच्छा बने। उन्होंने कहा लोहिया ग्राम बनाएंगे हम, लोहिया ग्राम के नाम पर तुम्हारा गांव शहर जैसा लगने लगे। जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर तुम्हारा गांव कैसे अच्छा बना दे हम, बजट का 70% पैसा कैसे गांव पे खर्च कर दे। याद करो बुंदेलखंड के लोगों, तुमने बहुत सारे दौर अपने जीवन काल में देखे हैं। तुम्हारे पुरखों ने अपनी जानें देकर यहाँ की हिफाजतें की हैं, जागीरें बचाई हैं, जानें दी हैं। उन्होंने कितना ख्याल रखा नहीं पता, पर याद करो जब सूखा पड़ गया तुम्हारे घरों में, सूखा तो हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने पिछले 50 सालों में हर 2-3 साल में झेला है। लेकिन पहली बार एक ऐसा मौका था जब अखिलेश यादव के हाथ में कमान थी और सूखा पड़ गया तो गरीबों मजदूरों तुम्हारे घर में पैकेट बन के आ गया जिसमें देसी घी का इंतजाम भी था। ये बड़ी सोच थी। लोगों ने सवाल किए थे उस जमाने में, लोगों ने कहा कि आप जिनको पैकेट दे रहे हैं वो तुम्हारा वोट ही नहीं है। उन्होंने कहा सवाल वोट का नहीं है, सवाल है हमारे प्रदेश में मेरे रहते किसी मजदूर के परिवार की भूख से जान न चली जाए, उसका इंतजाम हम करेंगे। इस बड़ी सोच के साथ एक तरफ देश की सरकार जब राहत बांटने की कोशिश कर रही है तो प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाकर बैग दे रहे हैं, 5 किलो 10 किलो गेहूं देने की कोशिश कर रहे हैं। ये फर्क है फैसलों के। मैंने कहा कि एक एक बात को आप याद कर लेना, एक एक बात आप याद करो। एक बार ऐसा समय भी आपने देख लिया, आपकी फसलें अच्छी खड़ी थी खेतों में और ओलावृष्टि हुई, आपकी फसलें बर्बाद हुई। विधानसभा के एक सवाल के जवाब में माननीय मुख्यमंत्री खड़े होकर कहते हैं कि हम देख पाते हैं, जानकारी कराते हैं, इंतजाम करते हैं और 48 घंटे के अंदर ऐलान करते हैं कि बुंदेलखंड के लोगों तुम परेशान मत हो, हम देंगे पूरा मुआवजा। और इतना मुआवजा किसानों तुम्हें दिया जितना इन्होंने कर्जा माफी में पैसा नहीं बांटा। एक एक तहसील में 100-100 करोड़ रुपए राहत के नाम पर किसानों के घरों में पहुंचाने का प्रबंध किया। ये बातें मैंने इसलिए सुनाई है कि दोस्तों तुम्हारा सरकार में क्या योगदान था, हमारा सबका क्या योगदान था, ये तो आप जानते हैं कि हम कुल 4-5 लोग जीत कर गए और उस सरकार में बैठे थे। लेकिन जो बनने वाले व्यक्ति थे उन्होंने कभी फैसला इस पर नहीं लिया कि हमें समर्थन कम मिला है, बल्कि उन्होंने हमेशा इस बात पर समर्थन किया कि हमारा परिवार गांव में बसता है। जो गरीब जो परिवार हैं जिन्हें लोग जातियों में बांटकर, किसानों को जातियों में बांटकर सत्ता पे काबिज तो कर सकते हैं, सत्ता पा तो लेते हैं, लेकिन फैसले के समय भी उतनी ही बेईमानी करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने बिना जाति भेदभाव के नहीं सोचा कि किसके पास हम मदद पहुंचा रहे हैं, किसको लैपटॉप पहुंचा रहे हैं, बल्कि ये सोचकर कि वो परिवार जिसको हम सुविधा दे रहे हैं वो उन्नति करेगा तो समाज उन्नति करेगा, और जब समाज उन्नति करेगा तभी ये देश और प्रदेश उन्नति की दिशा में जाएगा। इस सोच को रखने वाला व्यक्ति आपके बीच में आने वाला है। मैंने फिर कहा आप किसी को बनाते नहीं हो, बल्कि आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बनाने की कोशिश में शामिल होने का हिस्सा बनते हो। आपका वोट सिर्फ किसी को एमएलए ही नहीं बनाएगा, आपका वोट किसी की सरकार नहीं बनाएगा, बल्कि आपका वोट आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने की योजना में शामिल होने वाला बनेगा। मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उससे 4 गुने लोग आज सड़कों पर खड़े हैं। पूरी रैली, पूरी पीछे समर्थन देखता चला आ रहा हूं। अगर वो सारी भीड़ यहाँ को मुड़ जाएगी तो मैं कह सकता हूं काल भी में पैर रखने की
जगह नहीं मिलेगी। यह है जन समर्थन, जनता का प्यार। मैं कह सकता हूं या भाजपा के किसी भी बहकावे में आने वाले लोग नहीं है। सब लोग अब जातियों के नाम पर लड़ने वाले नहीं है। अब हमें गांव अच्छा बनाना है, हमें अपना प्रदेश अच्छा बनाना है, अपने परिवार के बेटे को आगे पढ़ाने की योजना शामिल करनी है, हमें अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करने का इंतजाम करना है, उसको पढ़ाना है। मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि जिस तरह से जनसैलाब दिख रहा है, अब दुनिया की कोई ताकत और महान दल के साथी भी जुड़ गए हैं। महान दल अपने आप में महान शब्द जोड़े हुए हैं। मैं कह सकता हूं ये महान बड़े लक्ष्य की लड़ाई में शामिल है। और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं तुम्हारा प्यार इसलिए इसी तरह बना रहा गरीबों, मजदूरों, गांव के लोगों, तो दुनिया की कोई ताकत अब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। जय हिंद, जय समाजवाद। महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव के सौदे मोर जिंदाबाद, अखिलेश यादव के सौदे मोर जिंदाबाद। महान दल ने ठाना है, महान दल ने ठाना है। शिवा निषाद जी को मंच पर आए, जो कानपुर से कर आए हैं। शिवा निषाद जी, आगे मैं संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव श्री सिद्धांत यादव को आमंत्रित करता हूं, वो आए अपने गीत के माध्यम से। सिद्धांत यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। यहां मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी और महान दल के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री धर्मेंद्र सोलंकी जी के नेतृत्व में हम सभी कलाकार रथ के लगभग आगे आगे 20 से 50 कलाकार लगातार चल रहे हैं। आप सभी के बीच गीत भी सुना दूंगा। मिटा दो जुर्म की हस्ती, विजय रथ यात्रा दे रही संदेश। मिटा दो जुर्म की हस्ती, विजय रथ यात्रा दे रही संदेश। फिर से समाजवाद कायम करने, फिर से समाजवाद कायम करने निकले हैं मेरे आराध्य श्री अखिलेश। ये आवाम, ये जो हुजूम है वो बता रहा है 2022 में होने क्या वाला है। मैं आप सभी को बता दूंगा। जैसे बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का कार्य किया था, ये लाखों की भीड़ देख के मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश की ये जनता 2022 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का कार्य करेगी और माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेगी। गीत सुना दूंगा, होने क्या वाला है। यूपी के हर घर के बाब की चॉइस, अखिलेश जी के इंतजार करे 22। यूपी के हर घर के बाब की चॉइस, अखिलेश जी के इंतजार करे 22। यूपी में जन जन के रेला होई, यूपी में जन जन के रेला होई। और यदि होगा तो अगली लाइन में तालियों के साथ समर्थन चाहूंगा। यूपी में जन जन के रेला होई, अब की 22 में तो अखिलेश जी वाला खेला होई। उत्तर प्रदेश में भी बंगाल वाला खेला हुई। पूरा प्रदेश गांजे की फूंक से त्रस्त है, लेकिन हमारे जो बाबा जी हैं वो 2 फूंक मार के मस्त है। उस पे भी एक लाइन मैंने गाया था। हवा चल चुकी है जो गांव शहर में हवा चली है, गौवा शहर में भइल बा हल्ला, अब ना आई फिर चिलम वाला। ना आई ना, अगर नहीं आएगा तो उठाइएगा दोनों हाथ अखिलेश यादव जी के समर्थन में। अखिलेश यादव जिंदाबाद। गौवा शहर में भइल बा हल्ला, अब ना आई फिर चिलम वाला। हमारे नेता ने कहा था कि इस बार समाजवादी पार्टी 400 सीट जीत के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। उस पे एक लाइन मैंने कहा था, यूपी में बहु
बहुमत अकेला होई, यूपी में बहुमत अकेला होई, अब की 22 में ता अखिलेश जी वाला खेला होई, उत्तर प्रदेश में भी बंगाल वाला खेला होई। हमारे साथ लगातार हमारे भाई हर्षल सिंह जी, रवि रांझा जी, सभी कलाकार चल रहे हैं। लाखों यहाँ नौजवान साथी उपस्थित, एक लाइन सुना दूंगा। यूपी में युवाओं की ललकार जरूरी है, यूपी में युवाओं की ललकार जरूरी है, 22 का ताज अखिलेश के सर इस बार जरूरी है, 22 का ताज अखिलेश के सर इस बार जरूरी है। हमारे किसान भाई भी यहाँ उपस्थित है, अपने किसान भाइयों के लिए एक लाइन गा दूंगा। यूपी में किसानों की ललकार जरूरी है, यूपी में किसानों की ललकार जरूरी है, 22 का ताज अखिलेश के सर इस बार जरूरी है, 22 का ताज अखिलेश के सर इस बार जरूरी है। हमारे महान दल के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, एक लाइन सुना दूंगा। सपा महान दल मिल गई हो, हुआ क्या है लखनऊ में आप सभी को बता रहा हूं। सपा महान दल जब से मिल गई हो, अरे बाबा जी के कुर्सी देखा हिल गई हो। अखिलेश यादव जिंदाबाद। हमारे किसानों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ लगातार अत्याचार हुआ। कहना चाहूंगा बाबा जी से, उन्हें घमंड है अपनी हुकूमत में, उठी आवाज को दबा देंगे। उन्हें घमंड है अपनी हुकूमत में, उठी आवाज को दबा देंगे। हमने भी कसम खाई है जालिम, हमने भी कसम खाई है जालिम, हम समाजवादी तेरी सरकार को हिला देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय अखिलेश। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय धर्मेंद्र सोलंकी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सभी लोग खड़े हो जाइए, क्योंकि अब हमारे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये समाजवादी पार्टी का विजय रथ इस कालपी की पावन धरती पर आ चुका है। सभी लोग, सभी पूरी ताकत से नारा लगाएंगे, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देव जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देव जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देव जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी महान दल जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी महान दल जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देव जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देव जिंदाबाद। महान दल ने ठाना है, महान दल ने ठाना है, महान दल ने ठाना है, अखिलेश यादव केशव देव जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देव जिंदाबाद। महान दल ने ठाना है, महान दल ने ठाना है, अखिलेश यादव केशव देव जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे पूरी ताकत के साथ। महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देव जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देव जिंदाबाद। महान दल ने ठाना है, महान दल ने ठाना है, सरकार बनाना है, महान दल ने ठाना है, अखिलेश यादव केशव देव जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देव जिंदाबाद। महान दल
हेलो हेलो महानदल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महानदल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। महानदल ने ठाना है, सरकार महानदल ने ठाना है, सरकार बनाना है। अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद, अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद। महानदल ने ठाना है, सरकार बनाना है, महानदल ने ठाना है, सरकार बनाना है। अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, महानदल ने ठाना है, सरकार बनाना है। महानदल ने ठाना है, हेलो हेलो अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, महानदल ने ठाना है, सरकार बनाना है। महानदल ने ठाना है, सरकार बनाना है, महानदल ने ठाना है, सरकार बनाना है। अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद। हेलो हेलो कॉर्डिनेट दो सर जी को। अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद। महानदल ने ठाना है, महानदल ने ठाना है, अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद। महानदल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद, अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद। महानदल ने ठाना है, सभी लोग हाथ उठाकर पूरी ताकत के साथ महानदल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद, अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद। महानदल ने ठाना है, महानदल ने ठाना है, अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद, अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद। सभी साथी लोग जहां खड़े हैं दोनों मुट्ठी हाथ उठाकर पूरी ताकत के साथ अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद, अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद। महानदल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महानदल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद, अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद। महानदल ने ठाना है, सरकार बनाना है, महानदल ने ठाना है, सरकार बनाना है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महानदल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। महानदल ने ठाना है, सरकार बनाना है, महानदल ने ठाना है, सरकार बनाना है। अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद, जिंदाबाद अखिलेश यादव के सबदेव मोर जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 सपा सरकार बनाना है सपा सरकार बनाना है सम्मान रैली के आयोजक तमाम महान दलों समाजवादी पार्टी जागरण उनके कार्यकर्ता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बीच में रोना नहीं बनना चाहता। मैं सीधे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में 2022 में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उनको सीधे आपके बीच में आमंत्रित करता हूं आए और अपने विचारों से आपको अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अखिलेश यादव। इस सभा में उपस्थित महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी, इस सभा के अध्यक्ष और हमारे साथ बाईं तरफ खड़े पूर्व सांसद विधायक राजाराम पाल जी, हमारे उस मंच पर जो रथ के पीछे दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या में नेता है, बड़ी संख्या में नेता है। समाजवादी पार्टी के महान दल के सभी नेताओं का मैं स्वागत करता हूं जो मंच पर उपस्थित है। साथ ही साथ इस सभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले महान दल के सभी नेता कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं बधाई देता हूं ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, मैं बधाई देता हूं ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, और मैं उस नारे के लिए भी बधाई देता हूं जो महान दल ने नारा दिया था। याद है कि कासगंज का नारा, जो कासगंज में नारा दिया गया था, वही काल भी वो भूल रहा है कि महान दल ने ठाना है। ये समर्थन जो मिल रहा है, इस समर्थन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज समाजवादी पार्टी विजय रथ लेकर के निकली है। कल वहीं कानपुर गंगा मैया के किनारे से निकल करके रथ यात्रा लगातार चल रही है और यमुना नदी से निकल करके फिर वापस जाएगी। समाजवादी पार्टी का ये विजय रथ तब तक चलता रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया न हो जाए। यही कालपी के लोगों को समाजवादी सरकार तो काम हो रहा था। यही सड़क जो कालपी से हमीरपुर जाती थी, कितने गड्ढे थे, कितना मुश्किल होता था चलना, घंटों लग जाते थे तब हमीरपुर पहुंचते थे, और हमीरपुर के लोग कालपी इस रास्ते से नहीं आते थे। समाजवादी सरकार बनी, कब कालपी से हमीरपुर पहुंच गए, कब हमीरपुर से कालपी आ गए, ये पता नहीं लग पा रहा था। इसी तरह अभी वेस्ट महामारी आई, लोगों को इलाज के लिए, तकलीफ के लिए, परेशानी के लिए भागना पड़ा। ये जो बीमारी आई, इसमें सरकार न दवाई दे पाई, न अस्पताल में बिस्तर दे पाई, और जिस समय लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी,
लोग अपने आप मेहनत करते रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे, अपनी ऑक्सीजन का खुद इंतजाम किया, लेकिन सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। गरीब जनता को अनाज छोड़ने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। उस समय 102, 108 एम्बुलेंस काम आ रही थी, वही समाजवादी पार्टी की सरकार की। और इधर आप जानते होंगे जो 100 नंबर चलाई थी पुलिस के लिए, कहीं अगर परेशानी हो जाए, झगड़ा हो जाए, फोन करने पर आपके पास पुलिस पहुंचने का काम करे, उसके लिए 100 का इंतजाम किया था। लेकिन पता नहीं सरकार के जो मुख्यमंत्री जी, उन्होंने 100 का 112 कर दिया। बताओ समय पे पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही? अब वो बुराई जाने में कहां से आ गई, बुराई जाने में कहां से? ये शुभ कार्य हुआ है और इससे ज्यादा शुभ कार्य नहीं हो सकता जिसमें पत्रकार साथियों को थोड़ी भी चोट न लगी हो। तो ये काम याद है, यहीं जालौन में कालपी में सोलर प्लांट लग रहे थे, सोलर प्लांट लगना शुरू हो गए, बिजली बनाने का काम। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, बताओ क्या हाल हो गया है। हमारे किसान भाई बताओ, सब किसान दिखाई दे रहे हैं हमें, महान दल के जितने लोग हमें साथी दिखाई दे रहे हैं, ये सब किसान हैं, खेती करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि सरकार बनेगी तो हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। कोई किसान बताए हमें कि उसकी आय दोगुनी हो गई, कोई किसान का बेटा बताए कि आय दोगुनी हो गई। पैदावार जो हुई उसकी कीमत नहीं दे पाई सरकार, और लगातार दोनों सरकारों ने महंगाई बढ़ाई है। आज जब हम आपके बीच में हैं तो बताओ पेट्रोल कहां पहुंच गया है? पेट्रोल पहुंच गया 100 से पार, डीजल भी पीछे पीछे चल रहा है, डीएपी है नहीं किसान के लिए, और खाद की बोरी से चोरी हो गई कि नहीं चोरी हो गई? ये सरकार जिसने आय दोगुनी का वादा किया हो तो 3 कानून ऐसे लेकर गया है जिससे आपकी खेती छिन जाएगी, पैदावार नहीं बढ़ेगी, खेती छिनेगी और आपको अपनी खेती पर मजदूरी करनी पड़ेगी। ये काले कानून लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जब किसान विरोध किए, जिस समय किसानों ने विरोध किया लखीमपुर में, तो यही भारतीय जनता पार्टी के देश के गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे और उनके तमाम सहयोगी साथियों ने किसानों को कुचलने का काम किया, किसानों को कुचला, उनकी जान चली गई। और बाद में तैयारी थी कि कानून भी कुचल दें, इन्हें अगर और ताकत मिल गई तो हो सकता है आने वाले समय में ये संविधान को भी कुचल दें। इसलिए बचाने के लिए, संविधान कानून को बचाने के लिए हमारा किसान खड़ा है और 2022 में इनका सफाया करने का काम करेंगे। बुंदेलखंड के लोगों ने बहुत समर्थन दिया बीजेपी को, बुंदेलखंड के लोगों ने समर्थन दिया बीजेपी का। बताओ इतना समर्थन किसी दल को नहीं मिला। सब विधायक जिता दिए, सब सांसद जिता दिए। बताओ बुंदेलखंड के लोगों को आपको क्या मिला? क्या मिला आपको? सब विधायक जीत गए उनके, किसी पार्टी का विधायक नहीं जीता। सब जीत गए कि नहीं जीते उनके विधायक, सांसद जीत गए सब। और बुंदेलखंड की जनता को क्या मिला बताओ? और हमारे चिलम जी भी पता नहीं कहां है, सरकार कहां से चला रहे हैं। एक चिलम जी भी कह रहे हैं, उन्हें चिंता नहीं है कि उनका बदल किधर जा रहा है। सड़क में गड्ढे हो गए। अन्ना जानवर को बताओ, अन्ना जानवर के लिए योजना चलाई कि नहीं चलाई? अन्ना जानवर के लिए क्या चल रहा? कितना पैसा आया? अरबों रुपया आया, पता नहीं कहां चला गया। और कभी कभी सरकार सड़कों पे बुल से और बुलडोजर से डराती है।
बुल और बुलडोजर से चलाने वाली सरकार याद रखे, इस बार जब 22 में चुनाव आएगा तो यही बुंदेलखंड की जनता इतना वोट डालेगी, इतना वोट का बुलडोजर चलाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ये विजय रथ तब तक चलेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया ना हो जाए। सफाया करके ही विजय पाने का काम समाजवादी पार्टी के साथ महान दल कर रहा है। और हमें खुशी है इस बात की कि आज सबसे ज्यादा उम्मीद, सबसे ज्यादा भरोसा हमारे पिछड़े नेताओं को, पिछड़े दल की पार्टियों को अगर किसी पे तो समाजवादी पार्टी पर है। इसीलिए हम महान दल को धन्यवाद देते हैं और हमने राजा रामपाल जी का भी धन्यवाद देते हैं कि समाजवादी पार्टी की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए साथ आने का काम किया है। इसी तरह के साथी और भी हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वो विनोद अग्निहोत्री जी हो, चतुर्वेदी जी हो, चाहे वो उपाध्याय जी हो, चाहे वो बसपा के तमाम हमारे नेता हो, चाहे हमारे अनुरागी जी हो, गयादीन अनुरागी जी हो, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ रही है। और याद कीजिए, वही समाजवादी पार्टी ने काम करके दिखाया है। आप हम लोगों को मौका दोगे तो बिजली से लेकर के, सड़क से लेकर के, अस्पताल से लेकर के अगर हमें कोई सुविधा देनी पड़ेगी जिससे हमारे किसानों की खुशहाली हो, वो सुविधा देने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। आज महंगाई देखो कहां बढ़ गई। यही पकौड़ा बनाने वाली पार्टी जो कहती थी पकौड़ा बनाओ, याद कीजिए पकौड़ा बनाने वाली पार्टी क्या कहा था नौजवानों आपसे कि जाओ रोजगार है, नौकरी है, पकौड़ा बनाओ, यही रोजगार है तुम्हारा। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो, पकौड़े बनाने वाला सरसों का तेल कितना महंगा कर दिया, ये बताओ आप। पेट्रोल का दूना हो गया सरसों का तेल। और भाजपाइयों से पूछा कि ये सरसों का तेल महंगा कैसे है, तो बताया कि आजकल मिलावट नहीं हो पा रही इसलिए तेल महंगा हो गया है। सोचो, जिन्होंने दाल महंगी कर दी, तेल महंगा कर दिया, हर चीज महंगी कर दी और हर चीज बेची जा रही है। हवाई जहाज भी बेच रहे हैं और हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेचे दे रहे हैं। पानी के जहाज बिक रहे हैं, जहां पानी का जहाज खड़ा होता है वो जगह भी बेच रहे हैं। ये रेल बेचे दे रहे हैं और जहां पर रुकते हो, चढ़ते हो, स्टेशन भी बेचे दे रहे हैं। सोचो, ये बेचने वाली सरकार है। ये फेंकू सरकार तो थी, ये बेचू सरकार भी बन गई है। ये बेचू सरकार है। और याद कीजिए, दुनिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो एक कानून लाई, वो कंपनी सरकार बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा बहुत कारोबार कर रही थी, यहां थोड़ा बहुत कारोबार चल रहा था उनका, लेकिन एक कानून उन्होंने पास किया और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही थी, कंपनी थी, वो सरकार बन गई। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बेच रहे हैं, चीजें बेचते चले जा रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में ये धीमे धीमे सब बेचें, सरकार भी कंपनी बन जाए और खुद गद्दी छोड़ करके आउटसोर्स कर करके सरकार को भी चले जाए। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा इन लोगों से। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो अधिकार दिए उनको छीना जा रहा है, वो हकों को छीना जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी का विजय रथ लगातार चलेगा। किसानों का हक सम्मान दिलाने के लिए, नौजवानों को नौकरी दिलाने के लिए, कारोबार बढ़े, रोजगार मिले, उद्योग लगे, जिससे उत्तर प्रदेश भी खुशहाली के रास्ते पर जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महान दल के नेता के उनकी ये जो ताकत दिखाई दे रही है, उनके जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये जो महान दल के कार्यकर्ता नेता हमें दिखाई दे रहे हैं,
ये बता रहे हैं, ये जो खुशी दिखाई दे रही है, जो महान दल का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भरोसा दिला रहा है कि इस बार बुंदेलखंड से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। बताओ सफाया करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? नौजवान साथियों, नौकरी और रोजगार छीन लिए, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करोगे कि नहीं करोगे? और जो बुल और बुलडोजर लिए घूम रहे हैं, इनका बुलडोजर छीन करके आप अपना वोट का अधिकार दिखा करके इन पर वोटों का बुलडोजर चलाओगे कि नहीं चलाओगे? बुलडोजर वोट का चलेगा तो चिरंजीवी का पता नहीं लगेगा। साइकिल को डीजल की भी जरूरत नहीं है, पेट्रोल की भी जरूरत नहीं है। इसलिए महान दल के तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस ऐतिहासिक स्वागत के लिए। हमें उम्मीद है कि आपका सहयोग और मदद मिल जाएगी। तो आने वाले समय में हम माताओं बहनों को भी जो समाजवादी पेंशन 500 रुपए दे रहे थे 3 गुना करने में भी कामयाब हो जाएंगे, जिससे हमारी गरीब माताओं बहनों का भी हम लोग सम्मान कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए कि जब चुनाव आएगा तो हमारी मदद करने का आप लोग काम करेंगे। एक बार फिर जो बहुजन समाज पार्टी से हमारे तमाम साथी शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से अनुरागी जी और हमारे विनोद चतुर्वेदी जी और उनके तमाम सहयोगी साथी जो पार्टी में आए, उनको बधाई देता हूं। राजा रामपाल जी को बधाई देता हूं और केशव जी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो लड़ाई शुरू की थी कासगंज से, वो आज कालपी में जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है। ये इसी तरीके से दोनों दल मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए कंधे से कंधे मिलाकर के चलेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देव जिंदाबाद, अखिलेश यादव केशव देव जिंदाबाद, महान दल ने ठाना है। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केशव देव मौर्य अभी सभा को संबोधित करेंगे। आप सभी लोग जो लोग हैं वो रुकेंगे।